मैं गायत्री साधकों से एक अनुरोध करना चाहती हूँ। अपने मन को वश में करो। मन इधर से उधर भागता है गायत्री जाप में, तो उसे पकड़ कर लाओ और कहो, तू पूरे दिन इधर से उधर भागता है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय मैं अपनी माँ गायत्री की साधना करूँ, जिस समय मैं गायत्री जप करूँ, कम से कम उस समय तो मत भाग। उसे एक छोटे बच्चे की तरह पकड़ पकड़ के लाओ। उसका जैसे छोटे बच्चे को आप डांट करके समझाते हो, उसे डांट करके समझाओ, नहीं, इस समय गायत्री जप है, इस समय कुछ नहीं, इस समय इधर उधर मत भाग। पूरे दिन तू इधर से उधर चंचलता के साथ भागता रहता है, लेकिन जिस समय मैं माँ गायत्री का जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस समय तो मत भाग कम से कम। देखिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा लीडर हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे जज हो, कलेक्टर हो, आपने देखा होगा कि मनुष्य को परमात्मा ने सब कुछ दिया है। अब कोई जज, कलेक्टर, अधिकारी बना है तो वो अपनी मेहनत से बना है, लेकिन यहाँ पर भी जज, कलेक्टर, अधिकारी एक वो मेहनत से तो बना है, कुछ कर्म भी ऐसे उसने किए हैं जहाँ पर, जिस जगह पर उसने जन्म लिया है। बहुत से लोग कहते हैं ये बिल्कुल इस तरह का व्यक्ति था कि इसके पिता के पास मकान भी नहीं था, झोंपड़ी में रहा करते थे, इसने इतनी मेहनत की कि इतना आगे बढ़ गया। हाँ, वो कर्म किया ना उसने, इसलिए आगे बढ़ गया। लेकिन बहुत से लोगों को जन्म लेते ही इतना सब कुछ मिल जाता है कि वो पैदा होते ही करोड़पति हो जाते हैं, तो ये भी तो कर्म ही है, ये भी कर्म ही है। उसने व्यवस्थाएं इतनी अच्छी की, उसने इतना त्याग किया, इतना दान किया कि उसको पैदा होते ही भगवान ने करोड़पति बना दिया। और ये बात सत्य है कि ईश्वर सदैव ब्याज समेत वापस करते हैं कुछ भी, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जब ही तो कहते हैं देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो ऐसे ही छीन लेता है, पता भी नहीं पड़ता कब क्या छिन गया। तो गायत्री साधकों से इसीलिए कह रही हूँ कि चाहे आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, कलेक्टर हो, लेकिन गायत्री साधना कीजिए। गायत्री साधना को मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि हमारे लिए, हमें किस चीज़ की कमी है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम क्यों करें गायत्री साधना। नहीं, परमपिता परमेश्वर जब दुख देते हैं ऐसे ही दे देते हैं। न जाने कैसे कैसे, कहाँ कहाँ हम, न जाने कैसे कैसे कर्म करके आए हैं, और कब कहाँ पर हमें किस भोग को भोगना पड़ जाए। इसलिए पहले से ही अपना तरीका ऐसा अपनाइए कि जब बरसात होती है ना, अगर हमारे यहाँ छतरी हो अच्छे से तो अच्छी बात है। पहले मकान हुआ करते थे कच्चे, तो कहा करते थे बड़े बुजुर्ग कि बरसात से पहले ही अपनी घर मढ़ैया ठीक करा लेनी चाहिए, यानी कि छप्पर पड़े होते थे घरों पर, या कच्चे मिट्टी के मकान होते थे तो उनको लिपाई पुताई, जो भी जोड़ गांठ करानी होती थी मकानों में, तो वो यही कहा करते थे कि बरसात से पहले अपने मकानों को रंगाई पुताई जो भी करानी है, छप्पर बनवाना, ये सब करा लो, ताकि बारिश में हमें दुख ना झेलना पड़े। इसीलिए बरसात आने से पहले अपने छाते को ठीक रखिए, यानी कि उन दुखों को आने से पहले ही परम पिता परमेश्वर के अनन्य भक्त बन जाइए। माँ गायत्री की साधना आरंभ कर दीजिए। माँ गायत्री की साधना आरंभ करोगे, जो आपके आने वाले दुख है ना, बहुत से दुख तो ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं, बहुत से कष्ट तो ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। हाँ, कुछ कर्म ऐसे बचते हैं जिनका भोगना ही पड़ता है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि अगर आप गायत्री साधना करते हो, परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हो, तो कुछ कष्ट तो ऐसे ही होते हैं, या फिर कुछ कर्म ऐसे ही होते हैं, कहने को कहें तो कर्मों का ही भोगना होता है, तो कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गायत्री जाप से या परमपिता परमेश्वर के नाम से ही खत्म हो जाते हैं, उनका फिर भोगना भी नहीं पड़ता। इसलिए गायत्री साधना अनिवार्य है, चाहे आप कितने भी बड़े लीडर हो। आपने देखा होगा कि कोई तो इतना पढ़ लिख करके भी इतना धन नहीं कमा पाता, और कोई अनपढ़ होने के बावजूद भी बहुत धन कमा लेता है। केवल धन की ही बात हो रही है अगर तो ये क्या है, ये भी तो कर्मों का ही चक्र है। किसी ने इतना दान किया कि उसको, वो अनपढ़ है फिर भी धन कमा रहा है, और किसी ने शिक्षा का दान किया था, उसने शिक्षा तो उसे प्राप्त हुई लेकिन धन प्राप्त नहीं हुआ। उसने धन के, अब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि धन को दान करने वाला ही धनी बनता है, नहीं, उसने धन के जरिए किसी को दुखी किया होगा, इसलिए वो आज धन के लिए दुखी है, ये भी कह सकते हैं। किसी का धन मारा होगा इसलिए आज वो धन को दुखी है, ये भी कह सकते हैं। अब परमात्मा की व्यवस्था कैसी कैसी होती हैं ये तो हम पूर्ण रूप से नहीं जानते, लेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि परमात्मा सबके साथ
एक जैसी न्याय व्यवस्था रखते हैं। वो उनको कोई भी उनके लिए ऐसा नहीं कि ये उनके लिए को प्यारा हो और ये ज़्यादा प्यारा हो। वो स्वार्थी नहीं है कि आप गायत्री साधना कर रहे हो इसलिए आप ज़्यादा प्यारे हो, या दूसरा सामने वाला व्यक्ति गायत्री साधना नहीं कर रहा तो वो कम प्यारा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पर ये बात है कि यदि आप गायत्री साधना करते हो तो परमपिता परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे चक्र होते हैं, हम उन्हें दुख नाशक कहते हैं, तो हमारे दुखों का नाश होने लगता है। हम उन्हें सुख स्वरूप कहते हैं, हमें सुख प्राप्त होने लगते हैं। न जाने कितने ही पाप जल करके हमारे ऐसे ही भस्म हो जाते हैं, क्योंकि हम गायत्री साधना कर रहे हैं। इसलिए गायत्री साधना का फल मिलता है हमें। इसलिए गायत्री साधना बहुत बड़ी है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है संसार में। इसीलिए कहती हूँ, चाहे आप कितना भी धन कमा लो, चाहे आप कितना भी बड़े अधिकारी, चाहे आप कितने भी बड़े लीडर बन जाओ, लेकिन गायत्री मंत्र साधना को मत छोड़ो। क्योंकि भगवान ने जन्म और मृत्यु, इस आधार पर आप देख सकते हैं भगवान के लिए सब समान है, एक जैसे ही सबको दिए हैं। मृत्यु भी सभी की होनी है। अगर जिसने जन्म लिया है उसको जाना भी इसी तरीके से है संसार में, यानी कि शरीर को त्याग कर। शरीर कोई भी संसार से नहीं गया, और जन्म भी उसका इसी तरह से होना है जैसे एक व्यक्ति का शुरुआत में तय हो गया था संसार को बनने से पहले, ऐसे ही आज भी व्यक्ति उसी तरह से जन्म लेता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई हीरे की खान से पैदा होकर के आया इसलिए वो जज कलेक्टर या कोई अधिकारी बन गया, या सोने की खान से पैदा होकर के आया इसलिए सुनार बन गया। ऐसा नहीं होता है। हर प्रत्येक व्यक्ति जो भी है, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म भी एक तरीके से और उसको जाना भी उसी तरीके से है, यानी कि शरीर को त्याग कर। तो इस हिसाब से लगा सकते हैं कि परमात्मा सबको एक जैसा समझते हैं। परमात्मा ने सबके लिए व्यवस्था एक जैसी की है। अब रही बात दुख और सुख की, वो आपके कर्मों के आधार पर है। इसलिए यदि कर्म सुधारने हैं तो गायत्री मंत्र का जप तो करना ही होगा, क्योंकि कर्म गायत्री मंत्र के जप के जरिए सुधर जाते हैं। व्यक्तित्व में सुधार आता है। जो आपने पहले कर्म कर दिए, जो माफ़ करने लायक पाप होंगे, जो माफ़ करने लायक कर्म होंगे, उनको माफ़ कर दिया जाएगा गायत्री मंत्र के जरिए। लेकिन जो माफ़ करने लायक नहीं होंगे उनका भी भगवान आपको फल देंगे, दुख प्राप्त होगा, लेकिन वो भी परमात्मा इस तरीके से देंगे कि हम उसको सह लें। गायत्री मंत्र के जरिए हमें वो दुख सहने की शक्ति मिलेगी हमें, क्योंकि कर्म करने के बाद फल तो प्राप्त करना ही पड़ता है। यही मार्ग है अच्छाई और बुराई दोनों का तरीका। अच्छाई के रास्ते पर आगे बढ़ने का, बुराई को छोड़ने का, गायत्री मंत्र जप करने का। आपके अंदर कितनी भी बुराइयां हैं, कितनी भी बुराइयां हैं आपके अंदर, यदि आप गायत्री मंत्र का जप करते हो तो उन बुराइयों को कितना पीछे छोड़ते चले जाते हो, कितना पीछे छोड़ते चले जाते हो। एक सेठ जी थे, मैं धन कमाने वालों की बात कर रही हूँ इस समय, कि जो धन कमाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ धन के विषय में ही जानते हैं। वो सोचते हैं गायत्री मंत्र का जप वप कुछ नहीं होता। इसलिए मैं ये कहानी आपके लिए सुना रही हूँ कि एक सेठ जी थे। सेठ जी का समय पूरा हो चुका था और धर्मराज के पास वो पहुँच गए थे। धर्मराज ने उनके कर्मों का हिसाब किताब देखा और परमात्मा के पास रिपोर्ट की कि इस आदमी के आधे पुण्य हैं और आधे पाप हैं, यह स्वर्ग में भी रहेगा और नरक में भी। परमात्मा बैठे थे, अच्छे मूड में थे। बोले, क्यों सेठ जी, पहले स्वर्ग जाना चाहते हो या नरक? सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वर्ग हो या नरक, मुझे तो वहाँ भेजिए महाराज जहाँ 4 पैसे का लाभ हो। अर्थात नरक में भी रहना स्वीकार है, केवल 4 पैसे का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी है यह दुनिया। इस यानी कि दुनिया ही नहीं, मैं धन कमाने वाले लोगों की बात कर रही हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ धन को कमाना चाहते हैं। चाहे वो उनको धन कितना भी कष्ट सह करके कमा रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं, अगर उनको दिन में भी नोट छापने की अगर भगवान ने ताकत दी है और रात में भी भगवान ये ताकत दे दी कि इसे 4 गुनी रफ्तार से आप छापोगे, तो वो पूरी रात भी बैठ करके नोट छापते रहें। इसके लिए मैंने ये बात बताई है कि परमात्मा का नाम लेना, गायत्री साधना करना, अगर वो नोट बना रहे हैं या फिर धन कमा रहे हैं तो उनको आवश्यकता नहीं होती। वो ये सोचते हैं धन कमाने के लिए ही ये सब किया जाता है। नहीं भाई, ये सब धन कमाने के लिए नहीं किया जाता। तो इस दुनिया के विषय में मैं
इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग सोचते हैं ना कि सब गायत्री साधना या परमपिता का नाम ये सब कुछ धन कमाने के लिए किया जाता है, तो उनके लिए एक बात और बता दूँ कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना, तब वहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनके कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर, कहीं दिमाग में कैंसर, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई परेशानी। परमात्मा ने दो काम अपने हाथ में ही रखे, जन्म देना, मृत्यु देना। नहीं तो कोई परमात्मा, नहीं तो कोई क्या, आज का मनुष्य तो परमात्मा को समझता ही नहीं, बिल्कुल नहीं समझता, अगर ये दो काम भी उसके परमात्मा ने अपने हाथ में नहीं लिए होते। कुछ लोग सोच रहे होंगे जन्म देना कहाँ परमात्मा के हाथ में है, वो तो मनुष्य के हाथ में है। नहीं भाई, जिनके बच्चे नहीं होते ना, चाहे वो लाख इलाज करा लें, उनको कोई भी डॉक्टर कोई कुछ भी कर ले, वो उनको बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते। मैंने खुद देखा है ऐसी महिलाओं को जिन्होंने इलाज कराए, हर तरह के साइंस की मदद भी लेकर के इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन उनको बच्चों का सुख नहीं मिला, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने ये दो चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं, जन्म देना, मृत्यु देना। पहले ही मैंने कह दी, मृत्यु भी जब जिसको आनी होगी तब ही आके रहेगी, और भगवान ने जब जिसको जो सुख देना होगा संतान का, वह सुख तभी देंगे। इसलिए गायत्री साधना जरूरी है। कर्मों का हिसाब किताब हमारा ठीक ठाक चलता रहे, इसलिए गायत्री साधना जरूरी है। हमारे व्यक्तित्व के अंदर से रक्षा हो, हमारा व्यक्तित्व सुधरे, इसलिए गायत्री साधना जरूरी है। हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण पैदा हों, हर किसी के प्रति प्रेम पैदा हो, इसलिए गायत्री साधना जरूरी है। अभी मैंने कल ही एक बात सुनी थी, देखिए गायत्री साधकों के अंदर कितना प्रेम प्रकट हो जाता है। ये मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी भावनाओं, मैं औरों के प्रति नहीं जानती, मतलब मैं अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त करना चाहती हूँ कि कल मैं खाना खा रही थी, अच्छे से खाना खा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे खाना, कि मेरे बेटे ने मुझे एक न्यूज़ सुना दी कि मम्मी तुम्हें पता है आजकल का जो एक घटना घटी है दिल्ली में। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं न्यूज़ वगैरह देखती ही नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं कहीं भी किसी भी प्रकार के से ज़्यादा फ़ोन वगैरह चलाती नहीं हूँ, तो तू ही बता क्या बात हुई। तो उसने बताया मुझे कि 6 क्लास के स्टैंडर्ड में लड़का पढ़ता था, 11वीं 12वीं के बच्चों से वो टकरा गया। अब क्या बात हुई थी ये तो वो ही जाने, लेकिन उन 11वीं 12वीं की क्लास के बच्चों ने वो लड़का इतना मारा कि उसकी बॉडी में दर्द हो रहा था। वो लेडीज, उसकी माँ जो थी, वो उसको लेकर के गई हॉस्पिटल। उस दिन डॉक्टर की छुट्टी थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था पता नहीं, तो उस दिन डॉक्टर की छुट्टी थी, तो दूसरे किसी डॉक्टर के पास गई पता नहीं, या उसी हॉस्पिटल के किसी ने दिया, इतना तो मुझे नहीं पता। जैसा उसने मुझे बच्चे ने बताया कि उसको एक दर्द की गोली दे दी गई, उस दिन दर्द में आराम हो गया। 8-9 दिन बाद फिर उस बच्चे की बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग बता रहा था शायद, उसकी वजह से उस बच्चे की बॉडी में पूरी में दर्द हुआ। और मुझे छोटा सा शॉर्ट दिखाया था, वो बच्चा कह कर रो रहा था बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और वो शॉर्ट देख करके और उस बच्चे की बात को सुना मैंने, और वो बच्चा ख़त्म हो गया था 8-9 दिन बाद। मैंने वो शॉर्ट देखा, उस बच्चे की बात सुनी, यानी कि उस बच्चे को इतना पीटा गया था कि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग, मैं नहीं जानती क्या होता है, लेकिन मेरी जो समझ में आया वो यही था कि उस बच्चे को इतना ज़्यादा पीटा गया कि उसकी मसल्स वगैरह ने जो फिर जो बॉडी के अंदर जो होता है मांस वगैरह या जो भी होता है, उन्होंने शायद खून छोड़ दिया था इतना ज़्यादा, बस फटी नहीं थी बॉडी, बाहर खून नहीं आ पाया था, अंदर ही अंदर खून छोड़ दिया था, पूरी बॉडी में दर्द था उसके। शायद यही हुआ होगा या कुछ और भी हुआ हो, तो मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं जो मैं जानती हूँ। तो मुझे जब मैंने इस बच्चे की बात सुनी तो मैं अपनी भावनाओं को आपको बता नहीं सकती, मैंने तभी खाना तुरंत छोड़ दिया। मेरे मुंह में फिर एक निवाला भी नहीं चला। उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से दूध का दलिया बनाया हुआ था, वो बड़ी मुश्किल से खाया मैंने। मेरे बेटे ने बहुत जिद की, मम्मी खा लो खा लो। ऐसी भावनाएं हो जाती हैं गायत्री साधक की, हर किसी का दुख अपना दुख समझने लगते हैं, ये बात सत्य है। आप सोच रहे होंगे, आप बहुत से लोग कह रहे होंगे झूठ बोल रही है, इसको ये तो बिना बात की बात कर रही है, ऐसे भी किसी का दुख अपना दुख समझ लिया जाएगा, ऐसे भी किसी बच्चे की बात को सुनकर खाना नहीं खाया जाएगा। हाँ, मैं सच बता रही हूँ, मुझसे खाना नहीं खाया गया और मेरे हृदय इतना दुखा
मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उस बच्चे को कितना दर्द हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना ज़्यादा कष्ट सहा होगा उस बच्चे ने। तो गायत्री साधक की भावनाएं ऐसी हो जाती हैं, हर किसी का दुख होना अपना दुख लगने लगता है, फिर वो किसी और को तो दुख देने की बात सोच भी नहीं सकते, और जब वो किसी को दुख ही नहीं देंगे तो उनके आगे दुख क्यों आएगा फिर। इसलिए मैं कहती हूँ गायत्री साधना बहुत ज़रूरी है। दुखों को खत्म करने के लिए भी गायत्री साधना जरूरी है, इस लोक में सुख भोगने के लिए भी गायत्री साधना जरूरी है, और परलोक के लिए भी गायत्री साधना जरूरी है। परलोक की बात करते हैं कि जब भक्त के अंदर बहुत प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भगवान के लिए इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि मन के अंदर ऐसा प्यार पैदा हो जाता है जो किसी रुकावट को ना माने। मैंने कल महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात बताई थी आपको, कितना कष्ट सहा था उन्होंने। बर्फीले इलाकों में भी जब भूख लगती थी, कोई सोच सकता है क्या बर्फ़ से ही पेट भरते होंगे। ऐसी अवस्थाएं जब पैदा हो जाए, किसी रुकावट को ना माने, हर बलिदान के लिए तैयार हो, हर तप के लिए कटिबद्ध हो, ऐसी अवस्था हो तो भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, परंतु कहाँ होते हैं? किसी तीर्थ में, जंगल में, पहाड़ पर नहीं, बल्कि इस मनुष्य के शरीर के अंदर ही होते हैं, जिसमें भक्त और भगवान दोनों इकट्ठे रहते हैं। और उस समय होते हैं जब भक्त बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर देखता है, बाहर की दुनिया को भूल जाता है, अपने अंदर बैठे हुए भगवान को खोजता है। जब बाहर के पट बंद हो जाते हैं, अंदर के खुल जाते हैं। ये बात सत्य है। गायत्री साधक जब गायत्री साधना करने बैठता है और ध्यान लगाता है, ध्यान लगा करके उसे बस गायत्री साधक को बस ये होना चाहिए, अब मुझे बस गायत्री साधना करनी है। किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट, क्लेश उसको इस साधना से रोक नहीं सकता। वो गायत्री साधक की ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि उस समय उसे कुछ भी ना सूझे, बस वो गायत्री साधना में बैठ गया तो माँ गायत्री ही उसके लिए सर्वस्व हैं। उसको इतना गायत्री साधना में जितना उसे प्रेम मिलता है, जितना आनंद मिलता है, उसे किसी चीज़ में नहीं मिलता। तब अंदर के पट बंद करे, और अंदर के पट बंद करने के बाद उसके हृदय से एक ही बात निकले कि मुझे माँ गायत्री अपना दर्शन दो। अंदर की ओर देखना, अंतर्ध्यान होना, सब ओर से मन को रोक देना, चारों तरफ से विकारों को रोक देना, केवल प्रभु दर्शन के लिए लगा रहना अपने मन को, यही योग भी कहलाता है। चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। लोग सोचते हैं योग क्या है, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ये सब तो योग के अंग हैं, लेकिन असली योग यही है कि चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। कोई कठिन बात नहीं है, ये अभ्यास की बात है। डेली ध्यान लगाइए, निरंतर ध्यान के साथ, निरंतर अभ्यास से आप वास्तव में योगी हो जाते हैं और परमपिता परमेश्वर के भी दर्शन हो जाते हैं। नैनों की करकोठड़ी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डाल के पिया को लिया रिझाए। पिया कौन? परमपिता परमेश्वर। तो प्रभु प्रीतम के सिवा उस समय कोई कामना नहीं रहनी चाहिए। अभ्यास से ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जानी चाहिए। गायत्री साधक के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। गायत्री साधना से यह अवस्था जल्दी ही उत्पन्न हो जाती है। बस आवश्यकता होती है तो निरंतर ध्यान की, निरंतर गायत्री जप की, और अपने मन को शुद्ध रखकर गायत्री साधना करने की।